नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फर्स्ट वन, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने? हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान किसकी थी? सीगल की। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। और एग्जाम में किस तरह से जो है एक सीन पैसेज आता है आपका, तो इस चैप्टर में से कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट जो है हम कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेज देखेंगे, स्ट्रेंजर्स देखेंगे, और उसके बाद हम ब्लैक एरोप्लेन जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो है जिस तरह से जो हमने कल एक स्ट्रेंजर जो है फर्स्ट स्ट्रेंजर किया था, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं आंसर्स बच्चों उसी में दिए रहते हैं, आपको बस केयरफुली उसको रीड करना है एंड मीनिंग जो है क्वेश्चन का क्या मीनिंग है ये पता हो तो आप इजीली यू कैन राइट द प्रॉपर आंसर। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल बच्चों हमने एक पैसेज करा था, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिए रहते हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से देखें कि फर्स्ट पैसेज आया था ही फेल्ट सर्टेन सो डेस्परेट। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल करा था डिस्कस, व्हाई डिड द यंग सीगल रन बैक, क्यों गया था वो वापस? क्योंकि उसे लगता था हिज विंग्स नेवर सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल डाउन। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाई डिड ही नॉट फॉलो हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, कि उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को क्यों फॉलो करा था? तो आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम है। एंड लिटिल सिस्टर बिकॉज ही फील टू गैदर अप करेज, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी और उसे हमेशा जो है ये लग रहा था कि वो जो है कहीं गिर ना जाए। वेयर डिड द यंग सीगल स्लीप एट नाइट, रात के समय वो कहाँ सोया था? द यंग सीगल स्लैप्ड, स्लीप का क्या हो जाएगा बच्चों? स्लैप्ड हो जाएगा। जैसे हमने बताया था आपको कि हमेशा जो है आंसर लिखते समय ये ध्यान रखिए कि डज है या डिड है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? डिड है, तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Which word in the passage means extremely difficult or dangerous? That is जो लास्ट में एक वर्ड है पैसेज के, desperate। तो आप लोग जो है पैसेज में मार्क कर लें कि कौन से वर्ड का जो है मीनिंग है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और डेंजरस, desperate। क्लियर? नाउ ये एक पैसेज था। सेकंड पैसेज जो है हम देखते हैं, द यंग सीगल वॉज अलोन डैश एट नाइट। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने पहले कर लिया है, आज इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज। क्लियर? तो यहाँ पे है कि क्यों था वो जो है अपने लेज में अकेला। द सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले जो है उसके ब्रदर और सिस्टर जो थी उड़ चुके थे और वो जो है अकेला रह गया था। ही वॉज लेफ्ट अलोन। Right, now come to the second question. Second question is, what was it that made what was it made what was it that made him afraid of making his first flight? Making his first flight. Answer is, तो क्या चीजें थी जो उसको जो है मेड हिम अफ्रेड, की कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो है वो ही वॉज अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट जो है उड़ान जो है वो नहीं भर पा रहा था। क्या चीजें थी जो उसको फ्राइटेंड कर रही थी, डरा रही थी? क्लियर? एंड द आंसर इज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो समुद्र था नीचे और उसे डर लग रहा था कि उसके जो विंग्स है अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो है नीचे गिर जाएगा। द ग्रेट एक्सपेंस
the great expanse of sea is stretched beneath had made him afraid of making his first flight. Clear? The great expanse stretched beneath had made him afraid of, और उसे ये भी लगता था क्या कि उसके जो विंग्स हैं, his wings would never support him. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, why did he come back to his hole? Why did he come to his? Third question is, why did he come back to his hole? And the last question, space छोड़ देते हैं, then we will write the answer later on. Find a word in the passage which means edge. So why did he come back to his hole? कि वो वापस क्यों आया था अपने होल में? The answer is, he felt certain that his wings would never support him. He felt certain that, he felt certain या he was certain भी आप लिख सकते हैं कि उसे पक्का विश्वास था या उसे उम्मीद थी. He was certain that his wings would never support him. Would never support him. So he came back to his hole. So he came back to his hole. इसलिए वो जो है वापस आ गया था क्योंकि उसे लग रहा था. अभी हमने यहाँ पे came क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे did है, तो यहाँ पे लिखेंगे so he came back to his hole. Next is find a word in the passage which means edge. तो पूरा अगर आप passage read करेंगे तो one word is there, that is the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away. The day had taken a little run toward to the brink. अब यहाँ पे एक word आया है brink of the ledge. Brink of the ledge means ledge जो है उसके कोने में, edge में edge. तो what is which word is here? Brink. Brink is a word in the passage which means edge.
in the passage which means H. क्लियर? तो इस टाइप के जो है पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे. क्लियर? और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कल हम डिस्कस कर चुके हैं. One more passage is important. His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. और ऐसे ही आपको जो है इसके आंसर्स लिखने हैं. अब हम जो है ब्लैक एरोप्लेन के कर लेते हैं बच्चों. तो जैसे इसमें से पैसेज आए सिमिलरली जो है ब्लैक एरोप्लेन, रीड द एक्सट्रैक्ट. दो पैसेज कर लिए, एक और भी हैं पैसेज जो आप जो है प्रैक्टिस करें. ब्लैक एरोप्लेन सेकेंड पार्ट है ये. पार्ट 2 ये प्रैक्टिस है आपकी. पैसेज है इनसाइड द क्लाउड्स. इसको आप कंप्लीट मार्क करें अपनी बुक में. मार्क द पैसेज इन योर बुक. इनसाइड द क्लाउड्स. Last is here, the radio was dead too. Clear? The first question is, ये 2018 में आया है बच्चों. Why was it impossible? First question is, why was it impossible to see things inside the aeroplane? तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस करा था ब्लैक एरोप्लेन जब चैप्टर पढ़ा था. व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल टू सी थिंग्स? क्यों था डिफिकल्ट टू सी द थिंग्स इनसाइड द एरोप्लेन? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बाहर क्या हो गया था, डार्क हो गया था. तो लेट्स सी द आंसर. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. क्योंकि सब कुछ जो है क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था. To see things outside the aeroplane. Sorry. Right? तो इसका मतलब what is the meaning of that question? Why was it impossible to see things outside the aeroplane? एरोप्लेन के बाहर जो है सारी चीजें देखना जो है क्यों इम्पॉसिबल हो गया था? क्यों जो है जो विजिबिलिटी थी वो क्यों कम हो गई थी? क्योंकि इनसाइड द एरोप्लेन या इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर क्या हो गया था? इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. Everything was suddenly black. So it was impossible to see things. फिर आपको क्वेश्चन में से लिखना है आउटसाइड द एरोप्लेन.
Second question is, what happened to the aeroplane? What happened? ये सब हम जो है डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन जब हमने चैप्टर पढ़ा था. What happened to the aeroplane? क्या कर रहा था एरोप्लेन? जंप कर रहा था और ट्विस्टेड कर रहा था. थर्ड क्वेश्चन इज, whom did the narrator call to? Whom did the narrator call to? The answer of the second question is, the aeroplane started, क्योंकि वो ओल्ड डकोटा था, एरोप्लेन पुराना था. The aeroplane started to jump and twist. In the air. Now come to the next question, that is, whom did the narrator call to? तो किसको कॉल कर रहा था? रेडियो कंट्रोल. The answer is, the narrator called, the same did है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Called. The narrator called to radio control. To radio control. Radio control. Clear? Next question is, which word in the passage means be falls out of shape? The turning round and round. Which word? D is, which word means round and round? Which word in the passage means be forced out of shape? Turning round and round means turning round and round means be forced out shape. तो एग्जाम में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. इजी क्वेश्चंस है ये. हम जो है चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने आपको जो है क्लियरली बताया था मीनिंग. तो आप लोग जो है क्वेश्चन को समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन और तब जो है उसके आंसर्स लिखें. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैसेज इम्पोर्टेंट है, दैट इज, he knows that I am lost, follow me. सेकेंड पैसेज है. आप लोग जो है इसको मार्क करें और तभी उसके अंदर जो है आंसर को ढूंढने की कोशिश करें. एंड द लास्ट वर्ड इज
through the storm. तो आप लोग देखें कि राइटिंग स्किल में जो है आपका एक अनसीन पैसेज रहता है, टेक्स्ट में से जो है ये इस टाइप के जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहते हैं, और पोएम में से जो है स्टैंजास रहते हैं, और आपको उसमें से जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है ढूंढने होते हैं। क्लियर? तो इट इज वेरी इजी। ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, आसान होते हैं, क्योंकि आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज और स्टैंजास में दिए रहते हैं, और आपको खाली वहां से पिक करना है, अंडरलाइन करके पिक करके लिखना है, फ्रेम करना है आपको। The first question is, who do you think was trying to help the narrator? 2014 में आया है बच्चों ये, and the first question is, who do you think was trying to help the narrator? तो आपको क्या लगता है कि किसने जो है उनकी हेल्प करी होगी? Who do you think was trying to help the narrator? तो आपसे पूछा है क्वेश्चन का आंसर, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, why did the narrator go behind the strange aeroplane? Strange aeroplane. क्लियर? कि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? व्हाई डिड द नरेटर गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन? क्यों गया था नरेटर जो है स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे? क्लियर? एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही टर्न his aeroplane to the north? Let's see the answer. फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है तो आपको जो लगता है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सम स्ट्रेंजर वॉज, ये इमेजिनेशन भी हो सकता है, या अपने आप हो सकता है उन्होंने जो है हेल्प करी हो। सब स्ट्रेंजर वॉज ट्राइंग टू हेल्प द नरेटर। Why did the narrator go behind the strange aeroplane? The narrator thought that the stranger was trying to help him stranger was trying
So he followed the strange aeroplane. क्लियर? तो नरेटर ने क्या सोचा था कि ही थॉट या नरेटर थॉट दैट द स्ट्रेंजर वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम. उन्हें लगा था कि स्ट्रेंजर जो है उनकी हेल्प करना चाहता था. दैट इज व्हाई ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन या ही फॉलोड द एरोप्लेन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही टर्न हिज एरोप्लेन टू द नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ उन्होंने जो है अपना टर्न क्यों करा था एरोप्लेन. द एरोप्लेन टर्न द स्ट्रेंजर turned his aeroplane to the north क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा था. तो जैसे ही स्ट्रेंजर ने टर्न करा टू द नॉर्थ सो दैट द नरेटर could be easier to follow him. Fourth question is find a word in the passage which means the same as astray. Astray means lost. The next question is find a word in the passage which means the same as it means lost. वर्ड कौन सा है इसमें पैसेज में? lost. आंसर इज lost. नेक्स्ट है इसमें पैसेज जो इंपॉर्टेंट है landed and was not worried to walk. I landed. ये वाले पैसेज को आप मार्क करें अपनी बुक में घर में जाके. दैट्स योर होमवर्क. विदाउट लाइट्स. लास्ट वर्ड इज विदाउट लाइट्स. The first question is who is I? तो I वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है? And the second question is what did he ask the woman in the control center? In the control center. I is इसका आंसर लिख देती हूँ and second is for your homework. I is the narrator
क्लियर? तो नरेटर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनका नाम, आई इज द नरेटर, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेड, FRED, फ्रेडरिक, RICK, Fawcett. So I is the narrator, Frederick Fawcett, and this question is for your homework. मैं आंसर आपको बता देती हूँ इसका. He asked the woman in the control center where he was, कि वो कहाँ था, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था. Clear? तो बच्चों, we completed our chapter. two stories about flying. तो आज हमारी कंप्लीट हो गई है. हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं और एग्जाम में किस टाइप के जो है पैसेज, सीन पैसेज आता है इस बुक से, वो हमने जो है आज डिस्कस करे हैं. आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं. घर में जाके रीडिंग करें और जो भी पैसेज अभी यहाँ पे हमने लिखे हैं उनको आप जो है अपने बुक में मार्क करें और आंसर्स देने की कोशिश करें. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.